वेद स्वाध्याय के अंतर्गत वेद मंजरी पुस्तक में से एक मंत्र का स्वाध्याय किया गया। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। संसार में सबसे कठिन बात है ईश्वर को समझना, और सब चीज़ें समझना सरल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सृष्टि की खोज करते रहते हैं। परमाणु से लेकर के और बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक उन्होंने बहुत कुछ जान लिया, परंतु दो वस्तुओं को वो नहीं जान पाए। कोई बात नहीं, ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या ये है कि वो जानना चाहते भी नहीं। ये भारी समस्या है। कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानता। वो एक एक करके सीखता है, बहुत सी बातें सीखता है। अब ये विद्यार्थी हैं, अभी छोटे हैं, तो धीरे 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 सीख रहे हैं। जब आप जैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे आप सीख गए, आप भी कभी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। पहली कक्षा से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे। तो कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं जानता, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या ये है कि वो आगे जानना नहीं चाहता, उसका तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए यह हठ नहीं करना चाहिए कि हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम आत्मा के बारे में विचार ही नहीं करेंगे। ये मान्यता गलत। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स वालों की बात सुनते हैं, उनको भी हमारी सुननी चाहिए। हम उनकी जितनी ठीक बातें वो सारी मान लेते हैं, तो जितनी हमारी ठीक बातें उनको भी माननी चाहिए। तब तो बुद्धिमत्ता है। नहीं तो कल बात चल रही थी हठ दुराग्रह, फिर हठ वाली बात है, नहीं हम तो नहीं मानेंगे। तो हठ करना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। पहले मैं साइंस वालों को ज़्यादा बुद्धिमान मानता था अब नहीं मानता वो कुछ तर्क से बात करते हैं, ये ठीक है, पर एक सीमा के बाद वो अड़ जाते हैं। नहीं, इससे आगे हमको नहीं सोचना। ये गलत, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। जो बात बुद्धि से समझ में आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। हठ क्यों करते हैं? हठ करने से व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का चौथा नियम बताया था। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये दीवार पे लिखने के लिए थोड़ा ही है, ये आचरण में लाने के योग्य नियम। हमेशा दिमाग खुला रख के चलो। कभी भी कहीं भी कोई भी बात सत्य है, वो समझ में आ रही है प्रमाण से, तर्क से, उसको स्वीकार करना चाहिए। तब हमारी उन्नति होगी। नहीं तो ऐसे कुएं के मेंढक बन के वहीं पड़े रहेंगे। तो आज मॉडर्न साइंस वाले कुएं के मेंढक बने हुए हैं। वो केवल मटेरियल्स के बारे में ही सोचते हैं, आगे नहीं सोचते। तो इस मंत्र में ईश्वर की महिमा बताइए कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना अधिक गुणवान है, सबसे महान है। उसके तुल्य कोई वस्तु नहीं है संसार में। और एक बात आई थी कि उसके लिए ठीक ठीक उपमान नहीं है, इसलिए उसको अनुपम कहते हैं। अन उपमा, जिसकी कोई उपमा ठीक ठीक नहीं दी जा सकती। उपमान का एक नियम होता है, सामान्य नियम, कि जिस वस्तु को समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है वो उससे उत्तम होना चाहिए। उत्तम वस्तु का उदाहरण देकर किसी चीज़ को समझाते हैं, उसको उपमान कहते हैं। अब ईश्वर को समझाने के लिए उससे अधिक उत्तम कोई वस्तु है? कोई है ही नहीं, इसलिए उसको अनुपम कहते हैं। और आज के भाष्य में भी ऐसा लिखा है कि उसका कोई उपमान नहीं है।
पर क्या करें, जब मजबूरी है तो कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। जब उत्तम वस्तु का उदाहरण नहीं मिल रहा तो घटिया ही कहीं सही कुछ तो दो, समझाओ तो सही, नहीं तो समझा ही नहीं पाएंगे। उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। तो वेदों में ईश्वर को समझाने के लिए बहुत सारे उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत तरह के उदाहरण दिए गए हैं। कहीं सूर्य का उदाहरण है, कहीं ज्योति का उदाहरण है, कहीं अग्नि का उदाहरण है, कहीं आकाश का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर ईश्वर को समझाया गया, समझाने का प्रयास किया गया। तो आज के मंत्र में ये बताया कि ईश्वर इंद्र है, ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो ईश्वर का भाव है उसको ऐश्वर्य कहते हैं। भाव का मतलब ईश्वर के गुण, ईश्वर के गुण जो हैं उसको ऐश्वर्य कहते हैं। और दूसरी बात, ऐश्वर्य के नाम से जो संसार में ज़्यादा प्रचलित है वो है संपत्ति। एक बड़ा सेठ है, बहुत पैसे वाला है, तो कहते हैं ये बड़ा ऐश्वर्यशाली है, ऐसा कहते हैं। तो ऐश्वर्य का अर्थ धन संपत्ति भी है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ईश्वरीय गुण, उसकी प्राथमिकता है ऐश्वर्य शब्द में। तो ईश्वर के गुण कौन से हैं? ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, ये ईश्वर के गुण हैं, जो आर्य समाज के दूसरे नियम में भी लिखे हुए हैं। तो ईश्वर ऐश्वर्यशाली है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। तो ये जो इंद्र शब्द है जिस धातु से बनता है वो ऐश्वर्य अर्थ में, क्या इंदी ऐश्वर्य, इदी परम ऐश्वर्य, हाँ इदी परम ऐश्वर्य, उससे ये इंद्र शब्द बनता है, परम ऐश्वर्य वाला, महान ऐश्वर्य वाला। तो ईश्वर में बड़े बड़े गुण हैं जो आज के मंत्र में भी बताए हैं, आर्य समाज के दूसरे नियम में भी बताए हैं। तो उन गुणों को हमें भी धारण करना चाहिए, हमें भी इंद्र बनना चाहिए। ये ठीक है, हम पूरी मात्रा में तो इंद्र नहीं बन पाएंगे, कुछ कुछ तो बनेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि जी ईश्वर को क्या पूरा पूरा जान सकते हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा जानने का जब पूरा समझ ही नहीं सकते? मैंने कहा पूरा नहीं समझ सकते, जितना समझ सकते हैं उतना तो लाभ लो। इतना तो बुद्धिमत्ता है ना भाई, जितना लाभ ले सकते हैं उतना तो ले लो। अब नदी में तो बहुत सारा पानी है। आपके यहाँ कलकत्ता में कौन सी नदी है? हुगली। हुगली नदी में कितना पानी? तो आप पूरी नदी का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। फिर 2 गिलास भी नहीं पिएंगे 2 गिलास तो पियो भाई, जितनी प्यास लग रही है उतना तो पी लो। सारी नदी का पानी नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, जितना पी सकते हैं, जितनी इच्छा है उतना तो कर लो। ये बुद्धिमत्ता की बात है। तो ईश्वर को हम पूरा नहीं जान सकते ना, सही, जितना जान सकते हैं उतना तो जानो, अपना काम चलाओ ना। तो जैसे हम प्यास लगने पर नदी में से 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं, हमारा काम चल जाता है, बाकी अपना पानी चलता रहे, जिसको पीना पी लेगा। सारे पानी की चिंता नहीं करते हम, अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही सारा ईश्वर समझ में नहीं आएगा तो ना सही, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना तो लाभ ले लो, उतने से हमारा काम चल जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा भी हम ईश्वर को समझ लें तो उससे हमें बहुत सारा लाभ क्या होगा। आज के मंत्र में कहा है दंड व्यवस्था के बारे में, आया ना, ईश्वर दंडदाता है, दुष्टों को दंड देता है। ये वज्र शब्द आया, ईश्वर वज्रधारी है, वो दंड देता है। तो ईश्वर में तो 50 हजारों गुण हैं, उनमें से 2-4 गुण भी समझ में आ जाएं तो हमारा काम चल जाएगा। उन गुणों में से एक गुण है वज्रधारी। ईश्वर जो है वज्रधारी है, दंड देता है। और मैं सुनाता ही रहता हूँ देश भर में, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो जगह जगह वेदों में लिखा है ईश्वर दंडदाता है, वो किसी को माफ़ नहीं करता, कभी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे जानबूझ के गलती करो चाहे अनजाने में करो, गलती की है बस दंड मिलेगा, किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगा।
ईश्वर के न्यायालय में दो ही बात है, या तो ठीक काम करो और ठीक नहीं किया तो फिर दंड मिलेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? दंड बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। यहाँ आने से पहले जब आप स्कूल में जाते थे, घर पर रहते थे, तब स्कूल जाते थे या नहीं? वहाँ समय पर जाते थे या देर से? और अगर देर से जाए तो क्या होता था? दंड मिलता था ना। विद्यार्थी लेट आते हैं तो उनको दंड मिलता है, इसीलिए तो वो फिर सुधर जाते हैं, दंड के कारण ही तो सुधरे, फिर वो टाइम पर आने लगते हैं। महर्षि मनु जी ने भी लिखा है, दंड के बिना कोई पाप को रोकना असंभव है। शक्यम अशक्यम कर्तुम पाप विनिग्रह, दंडेन विना अशक्यम कर्तुम पाप विनिग्रह, लगभग ऐसे शब्द हैं कि दंड के बिना व्यक्ति को पाप से बचाना असंभव है, अशक्यम। तो ईश्वर का एक गुण है दंड देने का, वो रुद्र है, उसके नाम में एक रुद्र नाम भी आता है। रुद्र का अर्थ भी यही है, दुष्टों को रुलाने वाला, और दयालु भी है, दया भी करता है, दोनों बातें। माता पिता बच्चों से प्रेम भी करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका अच्छा पालन पोषण करते हैं, सब सुविधाएं भी देते हैं, और जब बच्चे गलतियां करते हैं तब उनको डांट भी लगती है, और जो डांट लगती है तो वो ठीक हो जाते हैं। कोई कोई डांट से ठीक नहीं होते तो फिर इनके थप्पड़ भी लगते हैं, और तरह के भी कई दंड देने पड़ते हैं। दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसका प्रयोजन अपराधी का सुधार करना है। क्या बोला, दोहराइए? उसका प्रयोजन सुधार करना, दंड का प्रयोजन है सुधार करना, अपना गुस्सा उतारना नहीं है। एक ने गलती की, उसको गुस्सा आ गया, उसने सारा गुस्सा उतार दिया उसको पीट पीट के, तो अपना गुस्सा उतारना इसलिए दंड नहीं दिया जाता। जो गलती कर रहा है उसको गलती ठीक करवानी, उसको सभ्यता सिखानी है, उसकी उन्नति करनी है, उसके दोषों को दूर करना है, इस उद्देश्य से दंड दिया जाता है, ताकि वो आगे गलती ना करे, जो हो गई सो हो गई। तो दंड का प्रयोजन सुधार करना है, इसलिए ईश्वर दंड देता है। वैसे ईश्वर गुस्सा तो करता नहीं, करता है? ईश्वर गुस्सा करता है? हाँ, मनुष्य लोग तो कर लेते हैं, पर ईश्वर दंड जरूर देता है। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है, गुस्सा भी ना करे और दंड भी दे दे, ये कैसे हो सकता है? जब दंड दिया जाता है तो गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा आता है तभी तो व्यक्ति दंड देता है, ऐसा नहीं है। बिना गुस्सा किए भी दंड दिया जा सकता है, और कहीं कहीं मनुष्य लोग भी ऐसा करते हैं, बिना गुस्सा किए भी दंड देते हैं। जैसे न्यायालय में न्यायाधीश जो अपराधियों को दंड देते हैं वो गुस्से में देते हैं या बिना गुस्सा किए? हाँ, देखा, जब न्यायाधीश बिना गुस्सा किए अपराधी को ठीक ठीक दंड दे सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं, और लोग भी कर सकते हैं, और ईश्वर तो करता ही है। अभी अभी एक मंत्र आप बोल रहे थे यज्ञ के बाद, ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, बोला था ना? हाँ, उसमें क्या बोला था? मन्यु रसी। हाँ, तो ईश्वर मन्यु करता है, गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता। गुस्सा मतलब क्रोध, क्रोध नहीं करता, वो मन्यु का प्रयोग करता है। वेदों में गुस्सा करने का मना है और मन्यु करने का विधान है। मन्यु रसी मन्युमयी देहि, हे ईश्वर आप भी मन्यु करते हैं, मुझे भी इतनी ताकत बुद्धि विद्या बल शक्ति दीजिए, मैं भी मन्यु कर सकूं। तो मन्यु का अर्थ है न्यायपूर्वक अपराधी को उचित दंड देना। बोलिए। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? मन्यु। और क्रोध में और इसमें क्या अंतर है? क्रोध में अन्यायपूर्वक अपराधी को अनुचित दंड देना। बोलिए। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? बस, तो ये दोनों में अंतर है। क्रोध नहीं करना, मन्यु करना। और मन्यु कौन करेगा? जो अधिकारी होगा। सबको अधिकार नहीं है मन्यु करने का। एक बच्चे ने गलती की और दूसरा उसको पीटने लग जाए, ऐसा नहीं करना।
आपको अधिकार नहीं है दूसरे को दंड देने का। आप आचार्य जी को बोलो, स्वामी जी को बोलो, जो अधिकारी हैं उनको बोलो, वो न्याय करेंगे। सरकार ने ऐसे जनता को छूट थोड़ी दे रखी है, कोई गड़बड़ करे तो तुम आपस में निपटा लेना। ऐसे तो रोज़ चारों तरफ लड़ाई शुरू हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार कहती है आप कोई गलती करते हैं तो उसकी शिकायत हमको करो, हम न्यायालय खोल कर बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। हम देखेंगे उसने अन्याय किया या नहीं किया, किया तो कितना किया, अब उसका कोई दंड बनता है या नहीं बनता है, कितना दंड बनता है वो हम डिसाइड करेंगे। आप तो द्वेष के कारण उसको 4 गुना पीट देंगे, फिर न्याय थोड़ी होगा। एक बार वो उसको पीटेगा, फिर वो उससे बदला लेगा, फिर वो उससे बदला लेगा, वो दुश्मनी महीनों तक क्या पीढ़ियों तक चलती रहेगी। ऐसे भी लोग होते हैं जो पीढ़ियों तक दुश्मनी चलती रहती है उनकी। एक ने उसका मार दिया परिवार का, फिर वो उसके परिवार का मार देगा, फिर वो उसके परिवार का एक व्यक्ति मार देगा, वो चलती रहती है। तो इसलिए सरकार ये कहती है कि आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है, हमारे पास आओ, हम न्यायालय खोल कर बैठे हैं। इसीलिए तो बैठे हैं कि हम निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, फिर देखेंगे कौन अपराधी है, कितना अपराध है, उस हिसाब से ठीक न्यायपूर्वक दंड देंगे, उसका सुधार करेंगे, ताकि सब प्रजा शांति से ठीक ठीक जी ले। तो ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, उनमें एक गुण ये है न्यायकारी। वो न्याय करता है, मन्यु का प्रयोग करता है। और जो हम मनुष्य लोग अधिकारी हैं, जहाँ जहाँ पर अपने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमको भी इतनी शक्ति, विद्या, बल, बुद्धि दीजिए, हम भी अपने क्षेत्र में आने वाले जो हमारे कर्तव्य हैं उसका ठीक से पालन करें, और जो गड़बड़ करते हैं उनको ठीक से न्यायपूर्वक दंड देकर उनका सुधार करें। ये है मन्युरसी मन्युम मयि। तो ईश्वर का एक गुण ये भी सीख लें कि ईश्वर वज्रधारी है, जैसा कि आज के मंत्र में बताया। तो ईश्वर परम ऐश्वर्यशाली है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, और संपत्ति भी ईश्वर के पास सबसे अधिक है। ऐश्वर्य में दूसरा अर्थ है संपत्ति। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर की संपत्ति है। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है। आपने देखा होगा प्रायः धनवान लोग अकड़ में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, हाँ या ना? वो क्यों रहते हैं अभिमान में कि ये धन मेरा है, मैंने कमाया है। धन आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है, वो तो ईश्वर का है। जब आप संसार में आए थे, पैदा हुए थे, जन्म लिया था, तब हाथ में कितने कैश लाए थे? बोलिए, कुछ लाए थे? कुछ पैसा रुपया लाए थे हाथ में? खाली हाथ। और जब जाएंगे तब कितने पैसे ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो फिर आपका क्या है? सब इधर उधर से इकट्ठा कर रखा है। जब आए थे तब कुछ भी नहीं आता था, बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, कुछ भी तो नहीं आता था। सब कुछ तो सिखाया, माता पिता ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, मित्रों ने सिखाया, रिश्तेदारों ने सिखाया, पड़ोसियों ने सिखाया, कितने लोगों ने सिखाया। तब जाके 2-4 बात सीखी और फिर कुछ मेहनत करी, शरीर से, मन से, बुद्धि से कुछ मेहनत करके 2 रुपया कमाया। वो आपका नहीं है, आपका केवल थोड़ा सा परिश्रम है बस। हाँ, क्या बोला? बस, बाकी कुछ नहीं है। संपत्ति सब यहीं की है, यहीं से आपने इधर उधर से इकट्ठी कर रखी है। विद्या भी इधर उधर से इकट्ठी कर रखी है, कुछ माता पिता से, कुछ गुरुजनों से, कुछ और विद्वानों से, इधर उधर से सीखकर 4 चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली। और आपको ये भ्रम हो गया कि मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। आपको कुछ नहीं है। वेद में लिखा है कस्यस्विद धनम। सोचो ये धन किसका है? किसी का नहीं, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। श्री राम जी चक्रवर्ती राजा थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, बहुत सोना चांदी रुपया पैसा, नौकर चाकर, सेना, बहुत कुछ था। जब संसार से गए तो कितनी संपत्ति साथ ले गए? हैं जी? कुछ नहीं। और श्री कृष्ण जी महाराज, वो भी राजा थे, उनके पास भी बहुत संपत्ति थी,
अर्जुन के पास भी राज संपत्ति बहुत थी, दुर्योधन के पास तो बहुत सारी थी, उसने खूब लूट मार कर ली हैं। फिर जब दुर्योधन संसार से गया तब कितनी ले गया साथ में? कुछ भी नहीं। उसके बाद आया सिकंदर, उसने भी बहुत लूट मार की, वो कितनी साथ ले गया? कुछ नहीं। फिर आए धीरू भाई अंबानी, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, कितने ले गए अपने साथ? कुछ नहीं। आप और हम तो ले जाएंगे ना नहीं ले जाएंगे? फिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? संपत्ति के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? सब यहीं छूट जाएगी। इसलिए ईश्वर कहता है ईमानदारी से काम करो, भ्रांति में मत रहो, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। कस्य सिद्ध धनम, सोचो ये धन किसका है? किसी का नहीं है, किसी के साथ नहीं जाएगा, और सबको मैंने तो दिया है। ये सारी प्रकृति मेरी संपत्ति है, इसलिए उसको ऐश्वर्यशाली कहते हैं। तो सारी ब्रह्मांड की संपत्ति ईश्वर की है, वो हमारे कर्म अनुसार हमको थोड़ी थोड़ी दे देता है। लो भाई तुम भी खा लो पी लो, भूखे मर रहे हो। हम सब भूखे ही तो मर रहे थे, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको थोड़ा थोड़ा सुविधा दे दी। लो भाई तुम भी कुछ खा लो पी लो, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। तो ये सत्य है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर आप हमको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, और अच्छे अच्छे गुणों की प्राप्ति कराइए। आपके गुणों को हम भी धारण करें, हम भी उन्नति करें, हम भी सुख से जिएं, बुरे काम नहीं करें, वरना हमको दंड मिलेगा। घर में बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता को ईश्वर ने अधिकार दे रखा है उनको दंडित करने का। और स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुलों में जो विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं उनको, अध्यापकों को ईश्वर ने अधिकार दे रखा है, तुम इनको दंड दो और ठीक करो। गांव में जो गलती करता है उसके लिए पंचायत को अधिकार दे रखा है। नगर में गलती करे तो न्यायालय और न्यायाधीश को अधिकार है, वो उसको दंड देकर ठीक करेगा। और जो इनमें से सबसे बच गया, पकड़ में ही नहीं आया, उसको फिर ईश्वर स्वयं दंड देगा। जैसे ये पड़ोस में जेल है ना, क्यों स्वामी जी, जेल है ना, ऐसे दिल्ली में भी है तिहाड़ जेल, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तो मनुष्यों की बनाई हुई जेल है। अहमदाबाद में कौन सी है, साबरमती जेल है, वो तो मनुष्यों की बनाई हुई। और ईश्वर की बनाई तो बहुत सारी जेलें हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, तोता, कौआ, कबूतर, ये भगवान की बनाई जेल। तो जो लोग अच्छे काम नहीं करते, घोटाले करते हैं, गड़बड़ करते हैं, फिर ईश्वर उनको जेल में डाल देता है, जाओ अपना दंड भोगो। कौआ कबूतर बना देगा, सांप बिच्छू बना देगा, व्हेल मछली बनाएगा। व्हेल मछली देखिए, आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? फोटो देखिए टीवी में, हाँ कितनी लंबी होती है। ऐसे ऐसे बना देगा ईश्वर। इसलिए दंड को सदा याद रखें, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अपने अपने कमरों में ये वाक्य कंप्यूटर से प्रिंट करके चिपकाओ दीवार पर, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। रोज़ पढ़ा करें इस वाक्य को, आप सुधर जाएंगे। तो आज के मंत्र से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, ये लेनी चाहिए। ईश्वर को अंतिम न्यायाधीश मानना चाहिए, उसके दंड से कोई ना बच सकता है ना बचेगा। और ईश्वर माफ़ करता नहीं। अगर ईश्वर माफ़ कर देता तो संसार में एक भी कुत्ता गधा नहीं होता। माफ़ करेगा तो सबको करेगा, क्योंकि वो तो इम्पार्शियल है, पक्षपात रहित है, वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। माफ़ करता तो फिर सबको करता। पर यहाँ इतने लाखों प्राणी दिख रहे हैं, लाखों प्रकार के प्राणी दिख रहे हैं, संख्या में तो बहुत अधिक है, असंख्य। इससे पता चलता है ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। मनुष्य लोग तो कभी कभी कर भी देते हैं माफ़, चलो उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो कर भी दें कोई बात नहीं, पर ईश्वर माफ़ नहीं करता, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो इन बातों को आज के मंत्र से हम सीखेंगे और अपने जीवन में सुधार करेंगे। समय के अनुसार इतना ही कहकर विराम देता हूँ। ओम शम। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी।
इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ बहुत सुंदर रूप से हमने संपन्न किया। स्वामी जी का आध्यात्मिक प्रवचन हम सभी के लिए एक लाभकारी सिद्ध हुआ। आज मकर संक्रांति का पर्व है और सायंकालीन यज्ञ के सत्र में हम स्वामी जी से, स्वामी मुक्तानंद जी से अनुरोध करते हैं कि मकर संक्रांति का जो महत्व है उस विषय को रखते हुए सायंकालीन यज्ञ को आज हम बृहद थोड़ा रखेंगे। प्रतिदिन 5:30 से 6 का समय होता है। आज 5 बजे से हम आरंभ करके और 6 बजे तक उसका महत्व जानते हुए फिर अपना जो हमारा आज कार्यालय का लोकार्पण है स्वामी जी के हाथों से, तो वहाँ सभी सम्मिलित होंगे और फिर हम अपने ध्यान की ओर जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम में ये थोड़ा परिवर्तन है, शेष दिनचर्या यथावत चलेगी। ओम शांति पाठ।